प्रॉब्लम वही है जमीन के लिए। हाँ एक बार आए हुए हैं, फ़ोन भी किए थे एक दिन सर आपके इसमें। आपने किया? अच्छा। तो सर पिताजी गए थे जानकारी करने के लिए थाने, तो इनको हमारे सामने सब बैठा लिए। हाँ तो उसके बाद जो है बैठा लिए, उसके बाद बहुत गंदी गंदी सर गाली करते हैं, हमको भी गाली देते हैं। मेरे जबकि कुंडा लगता है थाना, लेकिन कहते हैं तुम वहाँ जाती हो इलाहाबाद में, जो है वहाँ जाती हो। थाना कुंडा लगता है या मानिकपुर? मेरा थाना लगता है। मैं आपका कुंडा? हाँ तो सर ये बुआ है मेरी, सगी बुआ है। अच्छा। हाँ तो बस इनका 3 लोग का भाई बहन का मैटर बस जमीन वाला है। पहले भी दिया है इन्होंने प्रार्थना पत्र? पहली बार आए। पहली बार आए? हाँ जी इनको लेकर इसी। तो वहाँ उनसे नहीं मिले किसी SCO से? SP से? 3-4 बार। क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं कि ये हो जाएगा, जाइए जांच लिख दे रहे हैं सही से, बस यही सब है। और थाने से वहाँ से रिपोर्ट मांगते हैं तो रिपोर्ट भी आती है सर उस हिसाब से आती है कि मतलब दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हो रही है। थाने से रिपोर्ट ऐसी आती है, जबकि इधर से कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। अब इनके हिस्से को लेकर सारा, ये तो इनके बहन भाई का झगड़ा है ना? हाँ ये सबसे तो ये आपस में नहीं वो सुलझा पा रहे आप लोग? पुलिस क्या करेगी इसमें बताइए? सर इसमें दरअसल ये है ना कि इनके जो छोटे वाले भाई ना वो एयरफोर्स में हैं, तो रिटायर्ड हैं इसमें, और उनका बेटा भी विदेश में है, तो इसका उनका पावर सब कुछ मतलब थाने पे है। मतलब हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। क्या कहने का? कहते हैं हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। कौन कहता है ये? सर जो मानिकपुर थाना इंचार्ज हैं स्पष्ट बोल देते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हम मेरे बस की बात नहीं है मैं उनसे लड़ पाऊँ। कौन? चौकी इंचार्ज कह रहे हैं? हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि चूंकि इसके पहले वहाँ आदेश मिश्रा सर थे पे, तो उनके ऊपर FIR सर ये करवा दिए थे। किसने करा दी? पांडे। हाँ अच्छा। और एक श्रीवास्तव सर थे, वो शायद लालगंज में है इस समय, उनके ऊपर भी करवा दिए थे। तो और सब लोग फंसने के लिए डरते हैं उनको, बस और कुछ नहीं। उनको लगता है कहीं हमको भी फंसा देगा इसी में, इसलिए वो करना चाहते हैं। उसके बाद मानिकपुर से जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो ये लगा के देते हैं कि दोनों तरफ मुकदमेबाजी हो रही है, ऐसे लगती है। जबकि मेरी तरफ से एक भी मुकदमा थाने से दर्ज ही नहीं हुआ था। ये 112 नंबर बुलाई थी, इनसे मारपीट किए थे उनके बड़ी वाली भाभी। बड़े लाल उभय पक्षों द्वारा पारिवारिक विवाद है। उभय पक्ष न्यायालय के साक्ष्य एक दूसरे के विरुद्ध अदालत धारा 156(3) मुकदमा पंजीकृत कराने और एक दूसरे के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। 156(3) में नहीं डाला आपने कोई प्रार्थना पत्र? नहीं सर, ये आपने कोई नहीं डाला? डाली है जमीन के लिए तोड़ के, इनसे मारपीट की थी तो इनके थाने में नहीं लिखा गया मुकदमा। हाँ सर, इनके अविवाहित हैं तो सर नहीं तो ये प्रॉपर्टी का विवाद तो फिर वहाँ कोर्ट से, सिविल कोर्ट से तय होगा ना आपका? हाँ सर, लेकिन उसके बाद ये थाने से मुकदमा दर्ज होता है। 3-4 मुकदमा थाने से दर्ज हो गया है हम लोग का। इनके खिलाफ हो गए? हाँ और जानते हैं सर, इनका जितना डालेंगे उसमें सारे मेरे पूरे परिवार का, मेरा शादी हुआ तो मेरा ना सबके नाम लिख देते हैं, वो टोटल का नाम लिख देते हैं सर। इस तरह दीवार में चिपकाते हैं सर, देख लीजिए, मतलब ऐसे दीवार में चिपकाते हैं अपने दीपावली ऑफर जमीन बेचने के लिए। अपनी पैतृक भूमि गाटा संकेतना तिवारीपुर, जिसे झलिया कहा जाता है, को बाजार भाव से बेहद कम में कुल निम्न मूल्य पर बेचना चाहता हूँ। 1,51,000, 1,51,000। अन्य पिछड़ा खरीदार 1,24,000। ये समाज में छवि पूरी इसके सर पड़ी है। ये देखिए सर, ये चिपकाते हैं सब लोग पूरे गाँव में। नई खबर बड़ी का मुस्कुराइए, आप सहेली में हैं। कि हमें होशियार मूर्खों की एक जोड़ी अफवाह फैला रही है कि मेरे स्वर्गीय पिता वासुदेव पांडे की भूमि विवादित है। मेरा ऐसे किसी भी प्रकरण व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मेरे पिताजी की मृत्यु 17 वर्ष से ज़्यादा हो गए हुए, कोई मुकदमा नहीं चल रहा। ये किसने छुपाया है? सर, इनके भाई बड़े लाल पांडे। मेरे पिताजी का नाम पिछले 17 वर्ष से कोई भूमि संपत्ति नहीं है, विवादित नहीं हो सकती। वासुदेव न क्रय कर रहे हैं। वासुदेव कौन है? वासुदेव इनके पिताजी हैं, बड़े लाल पांडे के पिताजी हैं। किसी समझदार वकील ने मूर्खों को चूना ही नहीं पर्ची पकड़ा दिया है। मुकदमा हो गया, बात अलग है, चोर पर मोहर पड़ गया। लड़ने के अलावा वह दिन चले गए जब मेरे घर में परजीवियों को रोटी कपड़ा सम्मान मिलता था। हम लोग के लिए ऐसा लिखा है, इनडायरेक्ट में लिखा है नाम। मुकदमा लड़ने और ईश्वर की कृपा से मुकदमा जीतने का मुझे अच्छा अनुभव है। हाँ। तो ये क्या वकील है क्या? नहीं सर, बस अनुभव है सर। यदि किसी प्रकार का भूमि संपत्ति विवाद मुकदमा होता तो मैं उससे स्वयं निपटता। एक मुकदमे में 3 लड़े।
अब सर एक दिन में जेल रहने के बाद अस्थायी जमानत पर रिहा। कौन गया जेल, कौन गया था? हम ही लोग को सब पिताजी के रोड मुकदमा कहीं ना कहीं से फंसा रहे तो हैं कितने मुकदमे, उनका तो हवाला लिखते, वो तो कोई नहीं लिखा आपने है सर, इसमें? मेरे पास होगा तेरा आपको ये तो इसमें तो लिखते अपनी एप्लीकेशन में, ये तो आपने कहीं नहीं लिखी ये बात। ये सर इसमें लगा दीजिए सर। ये 156(3) का इतना है और थाने का सर 1-2 तो जबरदस्ती सर है। ये 10 की 12 ये है। ये उसमें बयान में देना ये सारी बातें। सीओ आएंगे मौके पर, सीओ कुंडा, जब मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ तब उसके बाद आगे कार्रवाई सर होगी। एक लगा है सर, एक ट्वीट का भी है उसका सर, क्या थाना चेंज क्या करना? बेचने के लिए सर मनीष पांडे जी बहुत गंदी गंदी भी बेचने के लिए लगा है। उनकी गाली सुनाएंगे तो आप बहुत वो लगेगा। कौन गाली देता है? सर पिताजी गए थे। हाँ नहीं, कौन दे रहा गाली? मनीष पांडे सर। क्या है वो? उनके डर के मारे भाई मेरा भागा। भाई है वो? नहीं, SHO मानिकपुर। वो गाली दे रहा है आपको? हाँ सर बहुत गंदी गंदी। पिताजी गए थे 1 मिनट के अंदर, इनका मोबाइल किसी से बता भी नहीं पाए थे। अपने बेटे से बता पाए थे कि इतने में तुरंत वो जो है सब मोबाइल छीनवा लिया सर। ये पीछे सर इनकी गाली सुनेगा बैठा है ना तो सर। ये चलान काटे थे सर, ये जो सर ये धरना के लिए लोग ये किसने कहा लखनऊ में धरना हुई है? आपका आपका आप कौन आदमी है? अच्छा पाड़े जी गाली देता है, खूब गंदी गंदी गाली सुनती। नहीं सुना, थोड़ा पीछे था शायद, हमको लग रहा है सर। चलिए उनको सुनाना है, सीओ कुंडा को सुनाना है सब। ठीक है सर। इसमें मतलब बहुत असर हमको एक बार बात कर लेना SHO मानिकपुर से, कहना तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग है, ये बदतमीजी करते हो वहाँ लोगों से। सर कहते हैं कि हाथ पैर सब तोड़वा इसमें वो भी देंगे। लिख देना, ये मैंने उसका लिखा नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच करेंगे वो सीओ कुंडा कि मानिकपुर जो क्या बदतमीजी की है इनके साथ। सर इसका एक केस और है सर, उसमें FIR नंबर 9 है सर 2021 का। उसमें पिताजी को और भाई को जानबूझ के फंसा दिया। चलिए अब सारी चीज़ें देख लेंगे उसमें। अब आपके घर वाले फंसा रहे हैं तो उसमें क्या पुलिस वाले क्या करेंगे? अब राज सही होगी, बस इतना बता रहा हूँ, सही विवेचना होगी अब। अब राज ये सब ले जाओ अपने साथ ही, ये दिखाओ कितने मुकदमे लिखाए हैं उन्होंने। ये सर किसी अभी 2-3 थाने से पड़े हैं जो कि 2022 2021 में देखना कितने सारे मुकदमे लिखा दिए। इसका भी हवाला दे देना, ये मजाक बना दिया पूरा जुडिशल सिस्टम का। मतलब 156(3) में दनादन मुकदमे लिखा रहा है इतने सारे।